मैं डॉक्टर देवचरण प्रसाद, राधा उमाकांत संस्कृत महाविद्यालय सुखसेना पूर्णिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग से बोल रहा हूँ। मैं आज शास्त्रीय द्वितीय खंड के 2020 वर्षीय परीक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सारांश विद्यार्थियों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। शास्त्रीय द्वितीय खंड के विद्यार्थियों के लिए दो पुस्तकें चलती हैं, एक गद्य की पुस्तक और दूसरी पद्य की पुस्तक। गद्य की पुस्तक में निबंधमाला नाम की पुस्तक चलती है और उस पुस्तक में गांधी जी की एक प्रसिद्ध आत्मकथात्मक निबंध उसमें सम्मिलित है। उस निबंध का नाम है निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम आत्मकथात्मक निबंध के माध्यम से गांधी जी अपने जीवन में घटी सच्ची घटनाओं का यथार्थ चित्रण करते हैं। घटना 1890 की है, जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत से विलायत जाते हैं। तो जाने के क्रम में उनकी माँ उन्हें समझाती हैं कि बेटा, तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत जा रहे हो तो मेरी एक बात अवश्य मानना। और वह उन्हें जो महत्वपूर्ण बात समझाती हैं वह यही है कि वो कहती हैं कि वहाँ जाने के बाद किसी पराई नारी के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाना। माँ को आश्वासन देकर वो विलायत चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक विलायत में पोर्ट अस्मथ नाम के स्थान पर खलासियों का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में गांधी जी को उनके मित्रों सहित उस कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया गया है। वह जो खलासियों का गांव है जिसका नाम पोर्ट अस्मथ है, वहाँ दुराचारणी स्त्रियां भी बड़ी संख्या में रहती थीं। गांधी जी आमंत्रित थे और वहाँ जाने के बाद उनको एक घर में ठहराया गया। रात्रि में भोजन वगैरह करने के उपरांत गांधी जी अपने मित्रों के साथ ताश खेलने के लिए बैठ जाते हैं। जब ताश खेलने के लिए बैठ जाते हैं तो ताश खेलते 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 मध्य रात्रि हो जाती है और उस ताश खेलने वाली टीम में एक दुराचारणी महिला भी सम्मिलित है। दोनों में जितने भी खिलाड़ी हैं आपस में वाद विवाद, हास परिहास होते होते बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि गांधी जी वहाँ अब शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति में आ जाते हैं। तब उनका मित्र उनसे कहता है कि अरे, तुझमें यह कलयुग क्यों आ गया? यह तुम्हारा काम नहीं है। उनका गांधी जी का मित्र उनसे कहता है कि यह कलयुग तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? यह तो तुम्हारा काम नहीं है। गांधी जी को अचानक ध्यान आता है, माँ का दिया हुआ वह वचन याद आता है और उसके बाद गांधी जी सावधान हो जाते हैं और सावधान होने के बाद वहाँ से वह तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं। इस निबंध का सारांश यही है, लेकिन गांधी जी यह कहते हैं कि जब मनुष्य घोर संकट में पड़ जाता है, जब मनुष्य विपत्ति में पड़ जाता है, तो उस समय दो विचारधारा के लोग दो धारणाओं में बट जाते हैं। जो आस्तिकवादी होते हैं वो यह सोचते हैं कि प्रभु की कृपा से मेरे ऊपर आया हुआ यह घोर संकट छट गया, और जो नास्तिकवादी होते हैं वो यह कहते हैं कि चलो यही होना था, हो गया। दोनों में मूल रूप से अंतर है ये। तो गांधी जी इस निर्बल के बलराम निबंध के माध्यम से
अपने जीवन में घटी घटनाओं का ऐसा यथार्थ चित्रण करते हैं कि उस आत्मकथात्मक निबंध को पढ़ने के उपरांत प्रत्येक पाठक के अंदर एक भाव जागृत होता है। वह भाव आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है, जिससे आत्मबल प्राप्त होता है और उस आत्मबल के बदौलत हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकते हैं। और इसको पार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और वो दृढ़ इच्छा शक्ति महात्मा गांधी ने दिखलाई है जब उनका मित्र उन्हें इस बात से एहसास कराता है कि यह कार्य तुम्हारा नहीं है। गांधी जी को अचानक उस माँ का ध्यान आता है, माँ का दिया हुआ वचन याद आता है। इसलिए आज द्वितीय खंड के सभी छात्र छात्राओं को निर्बल के बलराम, यह सत्य है। गांधीवादी दर्शन में राम के उपासक गांधी जी थे, यह तो सार्वजनिक है। यह सभी जानते हैं कि भगवान राम उनके आराध्य देव थे। जब भी हम गांधी जी की जीवनी पढ़ते हैं तो भगवान राम की आराधना वह हर जगह करते हैं। तो भगवान राम को वह श्रेय देना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में वही एक राम हैं जो सबको संकट से उबार देते हैं, संकट से बाहर कर देते हैं। तो आज शास्त्री द्वितीय खंड के अनिवार्य द्वितीय पत्र में राष्ट्रभाषा हिंदी के अंतर्गत निर्बल के बलराम निबंध के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को यह सारांश बतलाए हैं। कक्षा में भी इसका विस्तार से मैंने चित्रण किया है। इसलिए आप लोग परीक्षापयोगी दृष्टिकोण अपना करके इसका अध्ययन कीजिएगा, मेरी बातों को गंभीरता से सोचिएगा, और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाला हूँ, उसको आप अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।